आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एस्केलेशन के बारे में, बॉर्डर एस्केलेशन के बारे में, वॉर सिचुएशंस के बारे में, एयर स्ट्राइक्स के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को इतना स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स देना पड़ा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन इसके बाद चेंज कैसे होगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये इश्यूज कब स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बन्नू जैसे रीजन्स की इंपॉर्टेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के लैंड, अफगानिस्तान की सॉयल पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डेकेड से यूज हो रही है। हमने टाइम एंड अगेन अफगानिस्तान को वार्न करने की कोशिश की है कि हमारे कंट्री के ऊपर आप अपने लैंड को मिसयूज ना होने दें। हमने बहुत दफा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के थ्रू, मिलिट्री टॉक्स के थ्रू उनको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, इनफ इज इनफ। बट अफगानिस्तान ने हमारी एक नहीं सुनी। अफगानिस्तान कभी आपके रीजन के किसी और कंट्री के साथ मिलकर, कभी इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा है। अफगानिस्तान अपनी लैंड को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करवाने में बहुत पेश है। क्या माएँ मिलिट्री में बच्चे इसलिए भेजती हैं कि शहीद हो सकें? क्या औरतें बेवा हो सकें, बच्चे यतीम हो सकें? और यहां तक काफी नहीं है, मिलिट्री के शौहदा तो एक तरफ, हमारी पब्लिक ने, हमारे सिविलियन से बहुत कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के नाम पर, जो कि हमेशा अफगानिस्तान के लैंड की तरफ से की गई है। तो क्या हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या इसी तरह हमारे बच्चे यतीम होंगे? क्या इसी तरह हमारे लोग सफर करेंगे? नहीं, इनफ इज इनफ। इट्स हाई टाइम कि इन खवारिजीन को इनकी जबान में जवाब दिया जाए, और इसीलिए मिलिट्री ने स्टेप लिया। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 रेफरेंसेस कोट करना चाहूंगी। अगर हम रमजान से पहले लास्ट वीक की बात करें तो याद रखें उसमें एक बहुत वर्स्ट अटैक होता है। कहां पर? इस्लामाबाद टेरिटरी में, जिसमें 31 लोग शहीद होते हैं और साथ ही साथ 150 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जो शहीद हुए उनकी फैमिली से सफर कर ही रही हैं, बट जो जिंदा बच गए हैं वो सारी जिंदगी के लिए मोहताज हो गए हैं, कुछ जहनी तौर पर, कुछ जिस्मानी तौर पर। और आज भी कुछ लोगों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनके प्यारे अस्पतालों के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर को होप देंगे। ये होता है जब किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है, ये होता है जब आप दुश्मन को उसकी जबान में जवाब नहीं देते, ये होता है जब आपके कुछ लोग मिलकर ये कहते हैं कि उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। कब तक आपने बातचीत करनी है इनके साथ, और कब तक आपने इनको मार्जिन देना है? इट्स हाई टाइम देयर शुड बी नो मार्जिन, देयर शुड बी नो लीनियंसी टुवर्ड्स देम। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बन्नू में एक अटैक होता है मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर, और उसमें वो टारगेट किसको करते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल को डायरेक्टली उसको हिट करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, इससे आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर कितना बड़ा सवाल उठता है। इससे आपकी सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर कितना बड़ा सवाल उठता है। इससे फियर कितना फैलता है लोगों के अंदर। ये हुआ बन्नू में। उस वाक्य के बाद जब पानी सर से गुजर गया तो मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक्स की, तब मिलिट्री ने स्टेप उठाया, बिकॉज उनको ये समझ आ गया कि इनको जवाब देना पड़ेगा। देयर इज नो एंड टू देयर ब्रुटैलिटी। और आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे, और क्यों करें? इसीलिए मिलिट्री ने आपके बॉर्डर रीजन्स को अटैक किया, उन इलाकों को अफगानिस्तान के अटैक किया है जो बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है, जिस तरह पख्तिया है, खौस्त है। और वहां पर स्ट्राइक करने की रीजन क्या थी? हमारा कभी भी मकसद सिविलियंस को टारगेट करना नहीं रहा। हमने तो खुद दहशतगर्दी के नाम पर इतनी कुर्बानियां दी हैं, हम इसकी अजियत जानते हैं। हम क्यों किसी को इस तरह से टारगेट करेंगे कि उनके लोग उसी तकलीफ से गुजरें जिससे हमारे लोग गुजरते हैं? वहां पर बाकायदा तौर पर तालिबान के हाइड आउट्स मौजूद थे, प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, टीटीपी के हाइड आउट्स मौजूद थे। हमारा मकसद सिर्फ उनको मुंह तोड़ जवाब देना था, बिकॉज दैट्स बेसिकली द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। हमने उनको अटैक किया, जिसके बाद अफगानिस्तान बजाय ये कि एक्सेप्ट करे व्हाट दे डिड विद अस, वहां का डिफेंस मिनिस्टर बैठकर हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अब इसका जवाब देंगे, कैलकुलेटेड जवाब होगा। क्या कैलकुलेटेड जवाब होगा? आप अपने डेड जो जोन्स हैं, जो पाकिस्तान में डेड आपके तालिबान बैठे हुए, उनको एक्टिव करेंगे,
हमारे लोगों को टारगेट करेंगे, हमारा खून बहा करेंगे। तो यस, वी स्टैंड फर्म विद आवर मिलिट्री। मिलिट्री को प्रॉपर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी तालिबान मौजूद हैं केपी में, बलूचिस्तान में, जो हमारे लोगों को मारते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, यस, इट्स हाई टाइम कि मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू इनको खत्म किया जा सके। पाकिस्तान कब तक एक सिक्योरिटी और टेरर स्टेट रहेगा? कब तक हम दुनिया से सुनेंगे कि वी आर सेफ हेवन्स फॉर तालिबान, जबकि वो हमारे हैं भी नहीं। वो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके हमारे बॉर्डर्स के थ्रू आ जाते हैं हमारे मुल्क में और हमारा अमन खराब कर देते हैं। अब बात करते हैं बनू की। बनू की तारीखी अहमियत क्या है और बनू में इस अटैक का मतलब क्या था? याद रखिएगा बच्चों, बनू जो है वो उन चंद इलाकों में आता है जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत पहले से आबाद है। बनू वो इलाका है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पर भी आबाद था। बनू वो रीजन है जो बेसिकली अगर देखा जाए तो मौर्य एम्पायर अशोका के टाइम पर भी ये बेसिकली मौजूद था और बाकायदा अशोका सिविलाइजेशन, अशोका जो एम्परर था, उसने बाकायदा तौर पे कैप्चर किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुशन एम्पायर जैसी जो सिविलाइजेशन है वो भी मिलती हैं। कंधारा सिविलाइजेशन जिनका बुद्धिज्म से बहुत ताल्लुक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह ने भी कैप्चर किया था बनू को, और फिर रंजीत सिंह को 1848 में ब्रिटिशर्स से डिफीट किया था। बनू की जोग्राफिया इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बनू के एक तरफ आपको लकी मरवत मिलता है, नॉर्थ वजीरिस्तान मिलता है और साथ ही साथ करक मिलता है। कोहाट भी 120 किलोमीटर के फासले पे है। तो बनू की अगर बात की जाए तो एक तरफ अगर आप इसकी साइड देखते हैं तो आपको ये मिलता है कि वो ट्राइबल जोन्स और ट्राइबल बेल्ट से कनेक्टेड है, और बनू की ऑपोजिट साइड पर जब आप देखते हैं तो आपको ये मिलता है कि वहां पर जो अर्बन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो बनू के बारे में ये कहना दुरुस्त होगा कि बनू इज बेसिकली अ डॉटिंग पॉइंट, इट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग पॉइंट between the urban developed districts of KP and obviously the tribal zones of KPK। इसीलिए बनू की जो अहमियत है वो मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, जितने भी अफगानिस्तान फेसिंग जोन्स के अगेंस्ट हमने ऑपरेशन करने होते हैं, उसमें बनू एक अहमियत का हामिल है। इसके अलावा बनू को यूज़ किया जाता है ताकि अर्बन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को बेसिकली कनेक्ट किया जा सके विद द ट्राइबल जोन्स एंड एरियाज, और एक इक्वालिटी या इक्विटी की बेस पर डेवलपमेंट की जा सके। बनू में इसका अटैक करने का मतलब क्या था? आपके उस कनेक्टिंग डॉट को डिस्टर्ब करना, आपके उस बैलेंस को डिस्टर्ब करना, आपकी मिलिट्री इक्वेशन को डिस्टर्ब करना। इसीलिए इसकी रिटालिएशन बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात यह है, बनू हमेशा से अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे बनू के रूट को यूज़ करते हैं ताकि वो यूथ को ला सकें अर्बन डेवलप्ड एरियाज से जो केपी में मौजूद हैं, ब्रेन वॉश कर सकें और उनको फिर डिप्लॉय कर सकें नॉर्थ वजीरिस्तान और इन जैसे इलाकों के अंदर, और उनको इस्तेमाल किया जा सके दहशतगर्दी के नाम पर, इमोशनल करके, ब्रेन वॉश करके, जहाद के नाम पर। इसीलिए बनू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। और येस, वी आर वेरी थैंकफुल कि बनू की आवाम हमेशा मिलिट्री के ऑपरेशंस में मिलिट्री के साथ खड़ी रही है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जो हमारे ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन था वो इसलिए था कि उन्होंने जानबूझ के डिस्टर्ब करने की कोशिश की आपके बैलेंस को। पहले उन्होंने आपके फेडरल में अटैक कर दिया, उसके बाद जनाब वाला उन्होंने बनू को टारगेट किया है, लेफ्टिनेंट कर्नल के कॉन्वॉय को टारगेट किया है। तो इट्स हाई टाइम कि हम उनको जवाब देते हैं। और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान जो भी रिटालिएशन करेगा उसके लिए हम तैयार हैं, मिलिट्री तैयार है और हमारी पूरी अवाम मिलिट्री के साथ खड़ी है। क्योंकि मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान को तालिबान, दहशतगर्दी, सुसाइड बॉम्बिंग, टारगेट किलिंग्स, इस सब से जान छुड़वानी पड़ेगी अगर हम एक डेवलप्ड प्रोस्पेरियस नेशन बनना चाहते हैं। एंड वी शुड पुट एन एंड टू ऑल द टेबल टॉक्स विद दीज तालिबान्स, वो तमाम तर तालिबान जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, उनसे बातचीत नहीं होगी। इनको उसी टोन में जवाब दिया जाएगा जिसमें बहुत अरसे से हमें टारगेट करते रहे हैं। इसके बाद जाहिर है कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी के रिस्क जो हैं वो बढ़ गए हैं।
ऑब्वियसली बॉर्डर क्लोजर होगा, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्ट्रप्शन होगी, एंड ऑब्वियसली इससे केपी और बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो दोबारा से डिस्टेबल होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो तरीका ये है कि वो मिलिटेंट ग्रुप्स को एक्टिव कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो टारगेट पे आ जाते हैं, खून बहता है लोगों का। और अफगानिस्तान हमेशा से इसी तरह के टैक्टिक्स यूज करता रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। बट यस, नाउ we will give you the answer. That's all I have to say.